ओम नमः शिवाय। जय मां महाकाली। जय गुरुदेव। सभी मित्रों को प्रणाम। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि मनुष्य को जो अपने घर पे यज्ञ कराता है, एक गृहस्थ, वो कितने यज्ञ जो है उसको कम से कम करने चाहिए, और यज्ञ के बारे में क्या विधान है, किस प्रकार से किन चीज़ों का वो ध्यान रखे ताकि जिस कार्य के लिए वो यज्ञ किया जाए घर में उसको वो प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले तो घर में जो यज्ञ कराया जाता है वो कोई विशेष कार्य के लिए कराया जाता है। आमतौर पर गृहस्थी के जो विशेष कार्य होते हैं वो यही होते हैं कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और किसी प्रकार का कोई क्लेश मेरे घर में ना हो, आर्थिक संपन्नता मेरे घर में आए, धन धान्य से भरपूर मेरे घर में रहे, मेरे परिवार की समृद्धि में कोई बाधक ना हो, बाधक जो है ना बने, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो मुख्यतः जो है एक गृहस्थी की इतनी ही कामनाएं होती हैं। और इसके अलावा भी जैसा आप संकल्प चाहते हैं, जिस कार्य के लिए यज्ञ कराए जाते हैं, वो आप कोई भी संकल्प लेकर किसी भी प्रकार का यज्ञ उसमें कर सकते हैं। अलग अलग विधान है, अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग प्रकार की वेदियां बनाई जाती हैं। ये तो देखिए ब्राह्मणों का एक गूढ़ विषय है, लेकिन जो जो चार गुना वेदी जो है वो सामान्यतः सभी में चलती है। जो धार्मिक अनुष्ठान घर पे होते हैं सामान्यतः वो चार गुना वेदी में ही किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी ये परंपरा एक और नई चला दी है कि तसले में रेत डालकर जो है उसमें यज्ञ कर लेते हैं। तसले में कभी भी जो है वो रेत डालकर यज्ञ नहीं करना चाहिए, उसका अच्छा फल नहीं होता। या ये कहें कि जो गोल वेदी होती है, क्योंकि वो तसला गोल होता है तो गोल वेदी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाती, शुभ कर्मों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप चाहे छोटी सी वेदी बनवा लें अपने घर पे, एक यज्ञ वेदी बनवाकर उसमें यज्ञ करें। अब यज्ञ करने से पहले सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हम अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर में कोई यज्ञ कराने जा रहे हैं तो उस दिन, जिस दिन हमने यज्ञ कराना है, उस दिन अग्नि का वास धरती पर है या नहीं है, ये सबसे अहम बात है जो देखनी जरूरी है। देखिए मित्रों, अग्नि का वास जो है तीन प्रकार से होता है। वो किसी दिन धरती पर होता है, किसी दिन आकाश में होता है, किसी दिन वो पाताल में होता है। अगर अग्नि का वास जो है वो आकाश में हो तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित हानि करता है। मतलब आपने यज्ञ कराया, अपने भले के लिए कराया, लेकिन अगर मान लो आकाश में है और उस दिन आपने यज्ञ करा लिया बिना ये चेक किए, तो हो सकता है कि आपके परिवार में तुरंत कोई ना कोई बीमार हो जाए और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो आपने देखा भी होगा कई बार जो ऐसा होता है कि आप यज्ञ कराते हैं और अगले दिन ही या उसी दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की दुर्घटना घट जाती है। इसी प्रकार से जो है, अगर अग्निवास जो है वो पाताल में होता है तो उससे अगर आप उस अवस्था में यज्ञ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं धन की हानि होती है। आपको धन के संबंध में कोई ना कोई अशुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है। वो ब्राह्मण को कहते हैं कि भाई पुराना पुराना टाइम है और उस अवस्था में जो है आप उस टाइम पे आके मेरा यज्ञ कर देना। ब्राह्मण भी जो है वो चेक नहीं करता, वो भी कहता है ठीक है जी, पैसे आ रहे हैं और मैं यज्ञ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका दंड जो है दोनों को मिलता है, वो यजमान को भी और उस ब्राह्मण को भी। क्योंकि जो वेदी पे यजमान के साथ ब्राह्मण जो यज्ञ कराता है वो भगवान ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। जिस समय वो अपने आसन पर होता है तो स्वयं आप ये मान ले कि भगवान ब्रह्मा जी जो है उस आसन पर है जहाँ पे ब्राह्मण विराजमान है।
आप उसको ब्राह्मण ना मानकर भगवान ब्रह्मा जी ही माने, तो उसमें ब्राह्मण का कर्तव्य बन जाता है कि वो किसी भी अपने यजमान का अगर कोई यज्ञ करता है तो वो कम से कम ये चीजें चेक कर ले। यज्ञ उसी अवस्था में करना चाहिए जब जो है अग्नि का वास धरती पर हो, ना वो आकाश में होना चाहिए, ना वो पाताल में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है कि उसको टाला ही नहीं जा सकता, तो उस या कोई ऐसा बड़ा कोई धार्मिक दिन है, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, या आप ये कहें कि आपके जो नवरात्रि हैं, या और भी इस प्रकार से जो विशेष दिन होते हैं हमारे धार्मिक, उन दिनों में जो है इसमें एग्जम्पशन यानी कि छूट चल जाती है, इसमें आप कर सकते हैं। उसमें जो है अग्निवास देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर किसी विशेष कार्य के लिए ही आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप जो है अग्निवास को देखकर ही यज्ञ का समय दिन जो है वो डिसाइड करें, और शुभ मुहूर्त में ही यज्ञ को शुरू करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही यज्ञ को समाप्त करना चाहिए। अब यज्ञ में जो शुरू में जो ब्राह्मण जो है वो सभी देवी देवताओं का आह्वान करता है। हाँ, जो एक बात और है कि यज्ञ करते समय हमें देवी देवताओं के लिए स्थान अवश्य रखना चाहिए। अगर कोई देवी देवता सूक्ष्म रूप से वहाँ पे आ जाता है तो वो उनको हम आसन दें, उनके लिए आसन जो है यज्ञ वेदी के आसपास अवश्य रखने चाहिए। कोई भी देवी देवता अगर आता है तो वो आसन पर विराजमान हो सके, क्योंकि उसमें ब्राह्मण जो है सभी देवी देवताओं का आह्वान करता है, तो हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से आ जाते हैं देवी देवता। जिसका आप यज्ञ कर रहे हैं वो देवी देवता भी आ सकते हैं या और भी अन्य आ सकते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है वो सभी के लिए होता है और सभी आकर उसमें अपना भोग प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि देवी देवताओं का जो भोग है वो अग्नि के माध्यम से यानी अग्निमुख से ही दिया जाता है, और देवी देवताओं को भोग देने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो अग्नि के माध्यम से ही है, यानी यज्ञ के माध्यम से ही है। आप जो भी अपने इष्ट को, अपन किसी भी देवी देवता को जो भी आप उनको भोग देना चाहते हैं वो अग्नि के माध्यम से ही देना सर्वोत्तम है। इसीलिए हमारे सनातन में जो है यज्ञ का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। अब शुरू में ब्राह्मण जो है स्वास्ति वाचन करता है। स्वास्ति वाचन जो है सामान्यतः है, अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो उसमें कम से कम 45 मिनट का समय लगता है। और हम लोग क्या करते हैं कि पंडित जी जल्दी करो, 100 रुपये फालतू ले लेना, लेकिन जल्दी निपटाओ। अरे भाई, जिस कार्य के लिए आप यज्ञ कर रहे हो या तो मत करो, ऐसा कार्य मत करो। लेकिन अगर आप अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए कोई कार्य करते हो तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का समय अवश्य देवी देवताओं के नाम पे निकालो और आराम से बैठ के यज्ञ करना चाहिए, सपरिवार यज्ञ करना चाहिए। जितनी शांति से, जितना प्यार से आप देवी देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे उतना ही उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आप इसमें जल्दबाजी करेंगे तो ब्राह्मण भी क्या करेगा, 2 मंत्र बोलेगा उल्टे सुलटे और अपना आपका चलो जी हो गया इसको यज्ञ को संपूर्ण करके वो चला जाएगा अपनी दक्षिणा लेके। फिर उसका जो आपकी इच्छा थी, जिस कार्य के लिए आपने किया, आपको पूर्ण उसका परिणाम नहीं मिलता। क्योंकि जाहिर सी बात है, मान लो आप किसी गेस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं और आप जो है उसको समय नहीं देते, तो उसको तो अवश्य बुरा लगेगा ही लगेगा। और वो तो देवी देवता हैं, वो हमसे काफी ऊंचे हैं, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो अगर हम उनको अपने घर पे किसी विशेष कार्य के लिए आमंत्रित करते हैं और वो आ भी जाते हैं और हम जो है उनके सामने जल्दबाजी करते हैं, उनको पूर्ण रूप से हम भोग भी नहीं दे पाते अपने यज्ञ के माध्यम से, हम शांत मन चित्त करके वहां पे बैठ नहीं पाते, तो वो क्या कहेंगे, वो जाते हुए हमें आशीर्वाद देने की बजाय जो है हो सकता है श्राप ही दे के चले जाएं।
तो इसलिए जब भी आप यज्ञ करने का संकल्प लें तो बिल्कुल समय निकाल कर बिल्कुल प्यार से जो है देवी देवताओं के लिए यज्ञ करें, ताकि आपको उसका सुखद परिणाम प्राप्त हो सके। और मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य वाचन में ही कम से कम 45 मिनट का समय लगता है। स्वास्थ्य वाचन में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। मान लो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का यज्ञ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन होता है, और स्वास्थ्य वाचन के बाद फिर जो है अगर शिव का यज्ञ करना है तो शिव की ही मालाएं, शिव के ही मंत्र से जो है मालाएं होंगी, चाहे 5 करें, 10 करें, 11 करें, 21 करें, 51 करें, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। जितना बड़ा आप यज्ञ करना चाहते हैं, जो जो आप भोग देना चाहते हैं, वो उसके अनुरूप आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण क्या करते हैं कि सभी देवी देवताओं के नाम की एक एक आहुति डलवा दी। मान लो आप भगवान शिव के नाम का जो है, या महाशिवरात्रि पे आप यज्ञ करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि माँ पार्वती भगवान शिव के लिए ही करेंगे, तो आप ब्राह्मण क्या करता है कि एक एक आहुति सभी देवी देवताओं की डलवाई, और उसको आहुति डलवा कर उसको यज्ञ को पूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन स्वास्थ्य वाचन में सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है, सभी देवी देवताओं का पूजन होता है। और अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए कर रहे हैं, जिस इष्ट के लिए कर रहे हैं, तो उसी इष्ट की मालाएं जो है, उस के मंत्रों की मालाएं जो है करके उस यज्ञ को संपूर्ण करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। तो यज्ञ के बारे में मैं आपको जो मोटी मोटी बातें एक सामान्य गृहस्थ को जिस बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर इसमें कुछ त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे फिर दोबारा जो है नए विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।